जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हर तरफ तबाही, मंडी कुल्लू का संपर्क टूटा। देश में मानसून की एंट्री के बाद कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा रही है। देश की कई नदियां उफान पर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे से भारी बारिश का दौर जारी है। यहाँ नदी नाले उफान पर है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहाँ मंडी जिले में 50 साल पुराना पुल पानी में बह गया। वहीं पर्यटन नगरी कौशल में पार्किंग से 10 गाड़ियां पार्वती नदी में समा गई। यहाँ भारी बारिश की वजह से खतरनाक तरीके से चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है। किसान भवन कुल्लू में लगभग 20 से 21 लोग फंसे हुए हैं। वहीं कौशल में फंसे 25 लोगों को बचाया गया है। छरूडू में व्यास नदी के बीच फंसे 9 से 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम बचे हुए 4 लोगों को बचाने के लिए जुटी है। ग्राउंड से रेस्क्यू बहुत मुश्किल है। प्रशासन कल सुबह के लिए वायुसेना की मांग कर रही है। भारी बारिश की वजह से मनाली से कुल्लू के बीच वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी है। कुल्लू में वैष्णो मंदिर के पास चंडीगढ़ मनाली 4 व्हील की 2 लेन नदी में बह गई है। यहाँ फंसे लोगों के लिए खाने पीने का पूरा व्यवस्था की जा रही है। बताया जा रहा है कि मनाली काजा मार्ग को खोलने में 48 घंटे का वक्त लग सकता है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे में कुल्लू, चंबा और शिमला में 5 लोगों की मौत हुई है। नेशनल हाईवे सहित 700 से अधिक सड़कें बंद है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 696 बूथों पर दोबारा मतदान जारी। मुर्शिदाबाद में देर रात हुई पत्थरबाजी, पुलिस तैनात। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में 696 बूथों पर आज पूर्ण मतदान हो रहा है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद राज्य चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया था। चुनाव आयोग को वोटिंग के दिन इन बूथों पर मतपेटियों को नुकसान पहुंचाने, पीठासीन अधिकारियों पर हमले और फर्जी मतदान की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद एसईसी ने मतदान को रद्द कर दिया था। वहीं रविवार देर रात मुर्शिदाबाद खारग्राम में हिंसा की खबर सामने आई है। पुलिस की एक गाड़ी भी तोड़फोड़ की गई। इलाके में पथराव की सूचना के बाद खारग्राम में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। कांग्रेस पूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की मांग की। वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बीएसएफ महानिरीक्षक एससी बुडाकोटी को पत्र लिखकर पूर्ण मतदान के दौरान हिंसा की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की है। चौधरी ने कहा कि पंचायतों के लिए मतदान के दौरान कम से कम 19 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों और उनके आसपास केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी यह सुनिश्चित करेंगी कि मतदान निर्भय होकर वोट डाले। उन्होंने पत्र में लिखा, कृपया सुनिश्चित करें कि केंद्रीय बल सभी मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि सत्तारूढ़ टीएमसी के गुंडों ने मतदाताओं को धमकी देना शुरू कर दिया है। इसलिए पूर्ण मतदान के लिए समर्थन और केंद्रीय बलों की उपस्थिति जरूरी है, ताकि लोगों को सभी पूर्ण मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र और निडर होकर वोट डाले। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी में भारी बारिश का कहर, पिछले 24 घंटों में 34 की मौत। सीएम योगी ने 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बिजली के गिरने से पिछले 24 घंटों में 34 लोगों की जान चली गई है। रिलीफ कमिश्नर की ओर से जो जानकारी मुहैया कराई गई है, उसके अनुसार पिछले 24 घंटों में 17 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई है, जबकि 12 लोगों की भारी बारिश की वजह से डूबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को मृत्यु पर दुख जाहिर किया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को तत्काल प्रभाव से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें हर संभव बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार बिजली गिरने से इटवा, उन्नाव, आगरा और बालिया में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि जालौन, कानपुर देहात, कन्नौज, गाजीपुर में 2 लोगों की मौत हो गई है। मैनीपुरी में 4 लोगों की जान चली गई है। पानी में डूबने की वजह से संत कबीर नगर जिले में 1, बदायूं में 2, बरेली में 4, रायबरेली में 5 लोगों की मौत हो गई। वही एटा, कन्नौज,
कौशाम्बी जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई। मुजफ्फरनगर में भी 2 लोगों की भारी बारिश के चलते जान चली गई। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।